पिछले क्लास में 61 तक हुआ था, हम लोग आगे बढ़ते हैं 62 नंबर से। दिया हुआ है यहाँ पे कि O is the center of a circle, P and Q are the midpoints of two chords, not diameters AB and S respectively, in which the line OP and OQ increased up to R and S respectively. T is a point in between R and S of the largest chord. If BAC का मान 32 डिग्री, then RTS का मान क्या होगा? O केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएं, व्यास नहीं है। AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः P और Q हैं। उसमें OP और OQ रेखाओं को क्रमशः R और S बिंदु तक बढ़ा दिया गया है ताकि वे यहाँ पर वृत्त को छू सकें। उनमें बड़ी चाप में R और S के बीच T एक अन्य बिंदु है। यदि BAC का मान 32 डिग्री तो RTS का मान क्या होगा? सोचना है यहाँ पे कि ये कोई सर्किल दिया हुआ, ध्यान से समझिए इसमें। ये सर्किल दिया हुआ है O केंद्र वाला। अब आपसे बोला कि AB और AC बोला है कि दो बिंदु है, इसको AB पकड़ लीजिए और ये आपका AC है। AB और AC कुछ भी, चूंकि बराबर तो नहीं बोला कि दोनों इक्वल लाइन है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया, तो बराबर ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। बोला कि डायमीटर नहीं होगा तो छोड़ दीजिए। AB और AC इसको बोल दिए, ठीक है। सेंटर है मान लीजिए यहाँ पे O। तो आपसे बोला कि AB पर है P मिड पॉइंट और AC पर है Q मिड पॉइंट, और उस लाइन को फिर से बढ़ा देना है कहाँ तक, तो बोला है कि R और S पॉइंट तक। तो मान लेते हैं कि यहाँ से अगर हम लोग इसका मिड पॉइंट को लेते हुए बढ़ा देते हैं यहाँ तक, इसका मिड पॉइंट को लेकर बढ़ा देते हैं यहाँ तक। सोचिए कि ये आपका O बोला था, ठीक है। इसको बोल दिया है R, इसको बोल दिया है S, इसको बोल दिया है P, इस पॉइंट को, ये पॉइंट हमारा P, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। नहीं बुझाएगा तो बोलिएगा। ये है P, ये है Q, ठीक है। अब आगे क्या बोला है कि OP और OQ को आगे R और S तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है, जो वृत्त को छू सके। बड़ी चाप में R और S के बीच T। अब ये आपका मेजर आर्क है, समझ रहे हैं ना, ये बड़ा वाला, ये तो छोटा है। तो बड़ा वाले पर बोला है कि T कोई बिंदु है, बड़ा वाले पर बोल दिया है T कोई बिंदु। यहाँ पर मान रहे हैं कि कोई पॉइंट T दिया हुआ, तो T है बिंदु। तो आपसे बोला कि RTS का मान, मतलब इसको मिला दीजिए। यहाँ से सोचिए कि इसको मिलाइए और इस पॉइंट से इसको मिला दीजिए। तो इसका वैल्यू क्या होगा ना, इसका मान पूछा, ठीक है। और ये आपसे बोला है कि BAC का मान है 32 डिग्री, ये वैल्यू बोल दिया है 32 डिग्री, 32। आप जरा सोच के बताइए ना कि जब ये 32 है और आपसे बोला है कि AB का मिड पॉइंट P है, AC का मिड पॉइंट Q है, तो हम जानते हैं ना कि कोई जब सर्किल दिया हुआ है ना और इसके मिड पॉइंट से जब सेंटर को मिलाते हैं तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इस बात का ध्यान रहे। सर्किल में कोई कॉर्ड दिया हुआ है, कोई जीवा, जीवा के मिड पॉइंट से जब इसका सेंटर को मिलाते हैं तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है, इस बात का ध्यान रहे। तो आप तो यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये आइटम यहाँ पर 90 डिग्री है, OPA 90 डिग्री, OQA ये भी बनेगा 90 डिग्री, समझ रहे हैं ना, 90 डिग्री। तो जब ये 90, ये 90 और ये 32, तो ये O जो सेंटर है, मान लीजिए ये O सेंटर, तो ये वाला कोण कितना बन के आएगा बताइए। चतुर्भुज OPAQ में जो क्वाड्रिलेटरल OPAQ बनता है, चारों कोण का मान होता है 360 डिग्री। तो 90 90 180, ये हो जाएगा 32, तो 32 का मतलब 148। कोण POQ का मान 148 बोलना होगा, 148 डिग्री। कोण POQ का मान 148 डिग्री। तो जब केंद्र का कोण 148, तो ये परिधि का कोण कितना, आधा हो जाएगा। 148 का आधा कितना, 74 बोलना होगा। मतलब ये अगर दिया हुआ इस टाइप से, इसको उल्टा इधर से सोचिए तो क्या हो जाएगा ना कि इस टाइप से ये दिया हुआ है, इसका मान आपसे पूछ लिया, ठीक है,
और यहाँ से इसका मान दिया हुआ है, ये O है, इसका मान है 148, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 74 डिग्री, तभी ना ये 148 होगा। समझ में आया? तो बस यहाँ पर ये है 148, इसका मान है केंद्र का कोण 148, तो परिधि का कोण इधर से उल्टा साइड से देखिएगा कि ये 148, तो ये बनेगा 74 डिग्री, वहीं से 178 लिख रहे हैं हम लोग। चलिए तो इसको मिटाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में आते हैं 63 नंबर में। एक वृत्त की त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर और XY एक ऐसी जीवा है जिसकी केंद्र से दूरी है 12 सेंटीमीटर। उस जीवा की लंबाई कितनी होगी? रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड XY इज ए कॉर्ड व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 12 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड? सोचिए कि ये आपका 63 नंबर में वृत्त की त्रिज्या 13, XY एक जीवा है, ये XY है जीवा मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये सेंटर O से अगर हम लोग X को मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं आप 13 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। और केंद्र से दूरी है इसका मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको बोल दिया मान लीजिए P, तो इसका मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर। तो पूछा उस जीवा की लंबाई कितनी, जीवा का लंबाई मतलब XY का मान पूछा हमसे, XY का मान कितना। तो जैसे ही ये आपका यहाँ पे तो बोलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही, क्योंकि सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसी को काउंट करते हैं। तो यहाँ पे बोला केंद्र से दूरी है इसका 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब XOP राइट एंगल ट्रायंगल में सोचिए इसका मान कितना बन के आएगा। XP का मान रूट अंडर लिखिएगा ना, OX का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, बस यही से काम करिएगा। OX का मतलब है 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इसी को तोड़िएगा तो लिखिएगा 25, 25 का मतलब 5 सेंटीमीटर। तो XP का मान 5, तो PY का मान सेम कहानी से इसको भी 5 बोलना होगा, ये भी 13। तो अब ऐसे भी है कि इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर है, तो XY का मान 10 सेंटीमीटर बोलना होगा। यही आपका आंसर है, 10 सेंटीमीटर, तीसरा नंबर। नीचे दिया हुआ कि दो बराबर के वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, दो बराबर के वृत्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। यदि उनमें प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी? सोचिए इसमें क्या करिएगा ना कि ये 10 थ्योरम है। थ्योरम क्या है? 64 नंबर में देखिएगा, 64 नंबर के लिए कर रहे हैं काम हम लोग। चलिए करीब करीब बराबर है ना। तो मान लेते हैं कि एगो सर्किल ये है, दूसरा सर्किल ये है, इसका सेंटर से वो गुजर रहा है, ठीक है, इसका सेंटर से गुजरता है। तो कॉमन कॉर्ड के बारे में पूछता है ना, कॉमन कॉर्ड का मतलब है ये वाला आइटम, इसके बारे में पूछता है, ठीक है। तो कॉमन कॉर्ड के बारे में पूछा तो सेंटर तो इसका ये बन के आया, यहाँ पर सेंटर इसका ये बन के आया। मान लीजिए कि O और P इसका सेंटर है, AB को अगर बोल देते हैं कॉमन कॉर्ड ना, तो इसको मिलाइएगा तो यही ना बोलिएगा, ये बोलिएगा रेडियस, ये बोल दीजिएगा रेडियस, समझ रहे हैं ना। तो ये कॉमन कॉर्ड का कहानी, इसको अगर आर बोल देते हैं ना रेडियस, दोनों का रेडियस बराबर है, दोनों सेम टाइप का वृत्त है, तो ए बी का मान क्या बन के आता है, तो √3r, √3, और आर बाहर है। तो ये कॉमन कॉर्ड का लेंथ होता है, ये थ्योरम है, प्रूफ करना होगा। तो उतना नहीं सोचिए, केवल इसका रिजल्ट पे काम करना है कि दो वृत्त में अगर एक दूसरे का केंद्र से होकर पास करता है, रेडियस अगर आर होगा उसमें, तो पूछेगा कॉमन कॉर्ड का जो लेंथ होगा ए बी का मान कितना, तो √3r बोलिएगा, ये थ्योरम का प्रूफ करना होगा, समझ गए। तो इसमें दिया हुआ है कि रेडियस है आर का मतलब 5, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी, तो ए बी का मान पूछेगा, तो ए बी का मान सीधे लिख देंगे 5√3 सेंटीमीटर, यही आपका दूसरा नंबर है, ये थ्योरम के हिसाब से है दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मान लीजिए कि त्रिभुज एडीबी में एडीबी का मान 20 डिग्री है और सी बी डी पर एक ऐसा बिंदु इसमें ए बी बराबर AC,
तथा सी डी बराबर सी ए, तो ए बी सी का माप कितना होगा? त्रिभुज ए डी बी में यहाँ पर आप त्रिभुज ए डी बी पकड़ लेते हैं। ए डी बी में इसका मान है 20 डिग्री, और सी बी डी पर ऐसा बिंदु, इसमें ए बी बराबर ए सी मान लेते हैं। यहाँ पर ऐसा बिंदु है, इसको बोल दिए ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ठीक है। तो ये दोनों अगर है तो इसका मतलब क्या लिखना होगा कि इसको अगर अल्फा बोलिएगा तो इसको भी अल्फा बोलना होगा। जब दो भुजा बराबर, दोनों कोण बराबर कहलाएगा। ये आपका 20 डिग्री। तो ए बी बराबर ए सी और सी डी बराबर सी ए, सी डी बराबर सी ए, तो सी डी बराबर सी ए मतलब सी डी और सी ए बराबर, तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। मतलब ये 20 तो इसको भी 20 डिग्री बोलना होगा। समझ गया ना? तो पूछा हमसे कि ए बी सी का मान, ए बी सी का मान कितना, तो ए बी सी का मतलब अल्फा का मान कितना, समझ रहे हैं ना? तो अल्फा ए बी सी का मान कितना, ए बी सी का मतलब है अल्फा का मान कितना, ये पूछ रहा है हमसे। अल्फा का मान कितना होगा? तो अल्फा ये बोले तब ये बोले तब, तो अगर हम बात करते हैं कि त्रिभुज ए डी सी में, इसको तो बोलेंगे ना एक्सटर्नल एंगल। तो कोण ए सी बी बराबर लिखिएगा ए ए सी बी का मान, ये दोनों इंटरनल एंगल के जोड़ के बराबर बन के आएगा। तो क्या लिखिएगा ना यहाँ पर कि सी ए डी प्लस लिखिएगा सी डी ए सी बी का मान, ए सी बी अल्फा का मान। तो यहीं से अल्फा बराबर लिख दीजिएगा सी ए डी का मतलब 20 और सी डी ए का मतलब 20 बोलिएगा 40 डिग्री। और इसी अल्फा का मतलब ए बी सी भी बोल सकते हैं आप। तो ए बी सी का मान लिखना होगा 40 डिग्री, आपको पहला नंबर ऑप्शन। यहाँ तक तो ठीक है भाई। ये 65 नंबर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, दिक्कत हो जाएगा तो बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर में कि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी और 12 सेंटीमीटर लंबी माध्यिका एडी है, तो एजी का मान क्या होगा? समझिए। क्वेश्चन आपका 66 नंबर में क्या होगा कि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है। ये त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक है, मतलब मिड पॉइंट से जो कटता है उसी को ना बोलते हैं। तो ये आइटम है जी आपका। तो बोला कि जी और ए बी सी, सॉरी, ए बी सी का केंद्रक जी और 12 सेंटीमीटर लंबी माध्यिका ए डी, मतलब ये ए डी बी ई और इसको सी एफ बोल देते हैं। तो ए डी बराबर बोल दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। ए डी ए जी का मान कितना? ए जी का मान तो हम जानते हैं ना कि ये 2:1 में करता है। मतलब ए जी बट्टा जी डी का मान होता है 2/1, ठीक है। और ए जी प्लस जी डी, ए जी प्लस जी डी का मान ही बोलिएगा ए डी। तो रेशियो के हिसाब से 2:1 3, तो 3 रेशियो का मान बोलिएगा 12 सेंटीमीटर, तो एक रेशियो का मान बोलिएगा 4 सेंटीमीटर। तो आपसे जीडी का मान पूछा, जीडी का मान व्हाट इज द एज, तो एजी का मान बताइए। अच्छा, एजी, एजी का मतलब 4×8 सेंटीमीटर, इसीलिए एजी का मान हो जाए कितना, 2 रेशियो। तो एक रेशियो का मान 4, 2 रेशियो का मान बोलिएगा 8 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर बन के आएगा 8 सेंटीमीटर यहाँ पर। एजी का मान पूछेगा तो 8, जीडी का मान पूछेगा तो 4, बस इस बात का ध्यान रहे। यहाँ तक तो ठीक है ना भाई? बना के फिर देखना रहे, नहीं तो फिर फंसेगा। चलो इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 67 नंबर में। 67 नंबर क्या है ना कि 67 में कि एबीसी समकोण त्रिभुज एडी कर्ण बीसी पर लंब है, एडी कर्ण बीसी पर, अच्छा, मतलब बीसी को बोल दिया कर्ण, बीसी को बोल दिया है कर्ण, तो इस हिसाब से काम क्या करेंगे, इसको बी बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, ठीक है। तो आपसे बोला कि एबीसी में एडी कर्ण बीसी पर लंब है, मान लीजिए यहाँ से अगर हम लोग इस पर गिरा दिए ना परपेंडिकुलर, ये एडी लंब है, ये भी लंब होगी, इधर से भी लंब, ठीक है। AC बराबर, AC बराबर 2AB,
मतलब इसको अगर x बोलेंगे तो इसको AC बराबर 2AB 2x बोलना पड़ेगा। तो BD का मान क्या होगा? BD का मान आपसे इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला कहानी तो हम लोग करेंगे कि त्रिभुज ABC में अगर बात करते हैं, सोचिए इन ट्रायंगल ABC, इसमें बात करिएगा तो क्या लिखिएगा? BC का मान, BC का स्क्वायर बराबर लिखिएगा AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। इसका मतलब है BC का स्क्वायर बराबर ये x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा 5x स्क्वायर। मतलब BC बराबर लिखिएगा √5x, ठीक है। ये BC का मान निकल के आया √5x। BC का मान √5x बन गया, ठीक। अब हम बात करते हैं ऑल्सो, अब AD का मान तो अभी नहीं मालूम हमको, AD का मान हमको नहीं मालूम, BC का मान मालूम है। तो AD का मान अगर पता चल जाए, किसका मान पूछा हमसे? BD, तो BD का मान, इसका मान पूछ रहा है। तो BD का मान पूछने के लिए एक बार कह सकते हैं ना, एक बार समझिए, AD का मान पहले निकाल लेते हैं। देखिए आप जानते हैं ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोलिएगा ना, बेस इंटू हाइट। तो एक बार सोचिए कि AD का मान निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, इसीलिए आप बोल सकते हैं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब बेस हम लोग बोलेंगे AC, तो हाइट बोल देंगे AB, ये भी ठीक है। चाहे अगर हम बेस BC को मानते हैं 1/2 इंटू बेस BC को, तो हाइट किसको? AD को बोलना होगा, हाइट AD को बोलना होगा। तो यहाँ से अगर कर दें कि हाफ से हाफ कैंसिल, AC का मान है 2x और AB का मान है x, ठीक है। और BC का मान निकल के आया है √5x। AD का मान हमको नहीं मालूम, तो AD का मान तो निकल के आएगा ना भाई, x से x कैंसिल कर देंगे, तो इसीलिए AD बराबर तो 2x/√5 तो बोल रहे थे, ठीक है। तो AD का मान निकल गया है 2x/√5। तो इसीलिए नाउ इन ट्रायंगल हम लोग ABD में काम करते हैं अगर, तो क्या लिख सकते हैं आप कि ये तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाले को बोल देंगे हम लोग हाइपोटेनियस। मतलब AB का स्क्वायर बराबर लिखिएगा आप AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? BD का मान तो मालूम नहीं हमको, तो BD का मान वही मालूम है, तो इसका मान पुट कर दीजिए ना। BD का स्क्वायर बराबर लिखिएगा AB का स्क्वायर माइनस लिखिएगा AD का स्क्वायर, और यहीं से मान पुट करिएगा। AB का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, AD का मान आया है 2x/5, तो 4x स्क्वायर बाई 5 बोलिएगा, 4x स्क्वायर बाई 5 मतलब 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये बन के आएगा आपका x स्क्वायर बाई 5 के, x स्क्वायर बाई 5। दैट इज, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि इसीलिए BD बराबर x/√5, x/√5। तो x/√5 से क्या मतलब है? x/√5 से मतलब है, आपसे पूछा कि BC/4, BC/5, BC/2, BC/3। तो BD का मान BC के टर्म में देना है, ठीक है। तो BD के टर्म में यहाँ पर हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि x/√5 दिया हुआ है, तो √5 से हम लोग अगर ऊपर नीचे गुना कर दें, तो ये क्या कहलाएगा? √5x/5 बोलिएगा ना। तो √5x का मतलब BC, इसीलिए लिखिएगा कि ये BD बराबर BC/5, बस यही आपका आंसर है, BC/5। उलझ गया कि बुझाया रे? दिक्कत है तो बोलो, फिर से क्लियर कर दें। सर बनाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है, ट्राई करके देखना, बुझा जाएगा। अभी दिक्कत है? कुछ कुछ समझ में आ गए। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, दिक्कत होगा तो बोलना। यहाँ पर बस काम यह करना है कि BD AD का मान मालूम हो गया, BD का मान x/√5 बन के आया है। हमको ऑप्शन है खाली BC के रूप में, BC/2, 3, 4, 5 क्या होगा। तो बस क्या करेंगे, BC का मान √5x है ना, तो x/√5 अपना आया हुआ था, ऊपर नीचे √5 से गुना कर दीजिएगा, तो √5x/5 हो जाएगा। BD का मान BC/5, बस यही है, BC/5 करिएगा,
यही आपका आंसर है। करके देखिएगा, दिक्कत हो जाएगा बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 68 नंबर की ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। भुजाएं ए बी और डी सी बढ़ाने पर बिंदु P पर मिलती है और भुजाएं AD और BC बढ़ाने पर बिंदु Q पर मिलती है। यदि ADC का मान 85, BPC का मान 40 तो CQD क्या है? यहाँ पर सोचना है कि ये ABCD ये फिगर बनाए थे अभी, ये ABCD आपसे बोल दिया कि एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसका चारों वर्टेक्स सर्किल के ऊपर होता है। अब सोचिए, बोला है कि भुजा ए बी और डीसी को, ये ए बी को आगे बढ़ा दिए इधर, डीसी को बढ़ा दिए नीचे की ओर, ठीक है। तो ए बी को बढ़ा दिए आगे, डीसी को बढ़ाया, पी बिंदु पर कटा। फिर बोला कि ये एडी को ऊपर बढ़ाइए और बीसी को ऊपर बढ़ाइए, ये कटेगा क्यू बिंदु पर, क्यू बिंदु पर कटा। बोला एडीसी का मान 85, एडीसी इसका मान 85 डिग्री। फिर बोला बीपीसी का मान, बीपीसी ये वाला कोण 40 डिग्री है, ये वाला कोण 40 डिग्री देख ही रहे हैं हम लोग, 40 डिग्री। और बोला है 40 डिग्री, तो सी क्यू डी इसका मान, ये वाला का मान पूछ रहा है कि क्या होगा, इसका मान पूछा आपसे क्या होगा। तो सोचिए ना कि ये 40 डिग्री है, मतलब त्रिभुज इन ट्रायंगल अगर बात करते हैं हम लोग ए पी डी में, इस त्रिभुज में बात करते हैं तो क्या लिखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री। तो कोण डी का मान 85, पी का मान 40, तो इसीलिए कोण पी ए डी का मान कितना, तो लिखिएगा 180 डिग्री में से घटा देंगे 85 प्लस 40 को, 125, 180 घटाओ हो जाएगा ये 125, मतलब बन के आएगा 55 डिग्री। इसको बोल दीजिएगा 55। ये तो क्लियर है ना, इसको बोल दीजिएगा 55। अब जरा सोचिए कि जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये 55 होगा तो इसका भी मान निकाल दीजिएगा 125 डिग्री, और ये 85 है तो इसका मान लिख दीजिएगा 95 डिग्री। समझ रहे हैं ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, चक्रीय चतुर्भुज में अपोजिट जो सामने वाला जो कोण होता है ना, दोनों का जोड़ मिला के 180 डिग्री। तो अब आप यहाँ से क्या बना सकते हैं, इसीलिए इन ट्रायंगल अगर हम लोग ए क्यू बी में या ए बी क्यू में बात करिएगा, तो कोण क्यू का मान कितना है, 180 डिग्री में से 95 और 55 को जोड़ लीजिएगा तो यही हो जाएगा 180 घटाओ 150 डिग्री बराबर 30 डिग्री आंसर, 30 डिग्री इसको बोल के आंसर बोलिएगा। समझ में आया होगा, होगा दिक्कत तो बोलना। चलो यहाँ तो ठीक है भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देख लीजिएगा, दिक्कत बनेगा बताइएगा, इसको मिटाते हैं अब। चलिए 69 नंबर, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, ये एबीसी में ए सी बी का मान 90, सी है 90 डिग्री, तो ए सी बी ए बी सी ऐसा बोलते हैं, इसको बोल देते हैं 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ठीक है। ए बी का मान 2.5, ए बी का मान है 2.5 सेंटीमीटर, कॉस बी का मान है 0.5, कॉस बी का मान दिया है 0.5, मतलब 1/2, 1/2 का मतलब है कॉस 60 डिग्री, तो कॉस बी का मान है 60 डिग्री, कॉस बी का मान कॉस 60, तो बी का मान बोलिएगा 60 डिग्री, तो इसको लिख दीजिएगा आप 60 डिग्री पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, भुजा एसी की लंबाई कितना सेंटीमीटर है, इसका मान पूछ रहा है आपसे। ए बी का मान cos बी, AC वन 90, तो द साइड ऑफ AC, AC का मान कितना, तो ये AC का मान तो किसी से निकाल सकते हैं हम लोग, साइन का यूज करना है कि इन ट्रायंगल, अगर इन ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि साइन थीटा होता है P/H, तो लिखिएगा साइन 60 डिग्री बराबर क्या लिखिएगा, AC बटा AB, साइन 60 का मान है √3/2, AC पूछा गया है, AB है 2.5, तो इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ना AC का मान, यहाँ से AC बराबर क्या लिख दीजिएगा, 2.5 इंटू √3/2,
2 से गुना कर दीजिए ना, 2 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, तो 2.5 में 2 से गुना करिएगा तो 5√3 और 2 दूना 4, 5√3/4, ऑप्शन नंबर 1। 2.5 में नहीं दिया हुआ था, 5√3/4 बोल दीजिए आंसर। चलिए तो ठीक है, ट्राई करिएगा अपने से ही बना के देखने का, नहीं पूछेगा बताइएगा। चलिए अब यहाँ पे है 70 नंबर क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही रहेगा। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में 70 नंबर में त्रिभुज एबीसी में ए से बीसी पर लंब एडी खींचा गया। ए से ये लंब खींच दिए आप एडी। यदि एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सी डी, एडी स्क्वायर बराबर है बीडी इंटू सी डी, बीडी इंटू सी डी, तो कोण बीएसी क्या है? इस कोण के बारे में पूछा, बीएसी क्या है। चलिए ठीक है, इसको देख के बताते हैं आपको। त्रिभुज एबीसी में ए से बीसी पर लंब एडी, तो ये 90 डिग्री खिंचाएगा, ये 90 डिग्री खिंचाएगा। एडी स्क्वायर बराबर है बीडी इंटू सी डी के, एडी स्क्वायर बराबर है बीडी इंटू सी डी, तो बीएसी का मान कितना? यहाँ पे क्या करेगा देखिए, जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ना, तो ये रिलेशन दिया हुआ है, इसका यूज करेंगे हम लोग बाद में। एडी स्क्वायर बराबर है बीडी इंटू सी डी, ये दिया हुआ है, ठीक, ये गिवन इंफॉर्मेशन। तो अगर हम बात करते हैं ना कि इन ट्रायंगल ए बी डी, तो ए बी डी में बात करिएगा तो 90 के सामने वाले को हाइपोटेनियस, मतलब ए बी स्क्वायर बराबर बोलिएगा आप ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसको पकड़ लीजिए। ये तो एक मतलब ये है, दूसरा मान लीजिए ऑल्सो इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें क्या करिएगा तो लिखिएगा ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, इसको मान लीजिए 3। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर अगर ये हो जाए, मतलब अगर हम लोग बोलते हैं कि एडिंग इक्वेशंस 2 and 3 we have, एडिंग इक्वेशंस 2 and 3 दोनों को जोड़िएगा ना, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस लिखिएगा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक है। बी डी स्क्वायर डी सी स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्या कि 2AD का स्क्वायर, 2AD का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस DC, BD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस बोल रहे थे DC का स्क्वायर। अच्छा देखिए, और AD का स्क्वायर दिया है BD इंटू CD, तो और यहाँ पे क्या लिखिएगा ना कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बराबर 2AD, AD का मान है AD स्क्वायर है BD इंटू DC, तो लिख सकते हैं इसको 2 इंटू BD इंटू DC, CD जो भी दिया है, प्लस BD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, मतलब इसको मिला के राइट साइड में आप BD प्लस DC का होल स्क्वायर तो बोल सकते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB होता है ना रे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बस यही चीज, BD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर प्लस 2 इंटू BD इंटू DC, यही दिया हुआ है, जिसको लिख सकते हैं BD प्लस DC का होल स्क्वायर है। BD प्लस DC का मतलब BC बोल दीजिएगा, BC का स्क्वायर। तो जब AB का स्क्वायर जोड़ AC का स्क्वायर बराबर है BC के स्क्वायर के, इसका मतलब है कि त्रिभुज BAC is a right angled triangle, right angled triangle in which कोण BAC बराबर 90 डिग्री।
आप जानते हैं ना कि जहां पर दो भुजा के स्क्वायर का जोड़ तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। किसी भी त्रिभुज में अगर मान लीजिए कि इसका स्क्वायर, इसको अगर बोल देते हैं हम, अगर पी सोचिए, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, पूरा आइटम को एच बोल दें, तो पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर के, मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल बन के आएगा। बस मेरे ख्याल से ये बात समझ में आपको आ गया होगा कि दो भुजा के स्क्वायर का जोड़ अगर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर है तो वो बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो और ये बीसी का स्क्वायर, मतलब इसका सामने वाला ही 90 डिग्री बनेगा, तभी इसको बोलेंगे। तो बी ए सी का मान 90 डिग्री। बस यही कहानी है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा भाई लोग। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया गया था 71, 72, 73, इसको देख लेना रे। 71, 72, 73, ये तुम्हारा 74, 75, 76, ऐसा करते करते 88 क्वेश्चन टोटल मिला के। टोटल 88 क्वेश्चन था, एक बार बना के देख लेना, ठीक है। 70 तक तुम्हारा काम निकल गया है, 70 तक तुम्हारा काम हो गया है भाई। तो एक बार सारा क्वेश्चन बना के देख लेना। 70 तक बता दिए हैं, 18 क्वेश्चन और है, कल तक उम्मीद करते हैं खत्म हो जाएगा। कल नहीं तो परसों तो पक्का खत्म हो जाएगा। तो सारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन को बना के देख लेना भाई, नहीं बनाएगा तो उलझेगा रे। चलो ठीक है, कहानी खत्म करते हैं अभी का। कल तक इसको खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे। 8:30 बजे विकास जुड़ जाना रे।